YouTube में अभी तक ये रेसिपी नहीं आई है कीमे की पेस्ट्री की। ऐसी रेसिपी 100% आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी समझ में ना आए तो अभी और इसी वक्त मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना खस्ता है, ये देखें, हाथ की मदद से आप दबाएं और ये टूटने लग जाए तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर रेडी हुआ है। तो आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल सेम इस तरह की रेसिपी बनाना तो मेरे रेसिपी को लाजमी कंप्लीट देखें और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने डो रेडी कर लेना है पेस्ट्री के लिए। तो पेस्ट्री के लिए हमने जो डो रेडी करना है उसके लिए हमें मैदे का इस्तेमाल करना है। आटे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। मैदे का हम इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी बन करके रेडी होगा और खस्ता भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 2 कप मैदा और इसे छान लिया है बहुत अच्छी तरीके से ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे और कीड़े वगैरह जो भी ये चीज़ें हैं इसमें से निकल जाएं। तो हमने इसे छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है और उसके बाद जो है फिर इसमें 1 चाय के चम्मच के बराबर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास मक्खन मौजूद है तो यहाँ पर 4 खाने की चम्मच भर करके मक्खन शामिल करेंगे। और अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो यहाँ पर देसी घी शामिल करेंगे। और अगर देसी घी भी नहीं है तो फिर आपने नॉर्मल कोई सी भी घी लेनी है, पहले उसे मेल्ट कर लेना है, फिर उसके बाद जो है आपने इसमें शामिल करना है। ख्याल रखें कि यहाँ पर आपने खाने की चम्मच के बराबर 4 से 5 खाने की चम्मच के बराबर आपने लाजमी घी शामिल करना है या फिर मक्खन। मैं यहाँ पर देसी घी शामिल कर रही हूँ। इसके बाद हम इसे हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारी घी इसमें जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और नमक भी। उसके बाद यहाँ पर हमने नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और एक डो रेडी करना है। जिस तरह आप आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ पर जो है पानी डाल करके डो रेडी करना है। इसके साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। एक साथ ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा और इस तरह से एक डो रेडी कर लीजिएगा। जैसे ही आपने यहाँ पर डो रेडी कर लिया तो यहाँ पर जो है आपने घी का इस्तेमाल करना है। ऊपर से आप घी या फिर ऑयल लगाएं और इसके बाद इसे रेस्ट करने के लिए रख दें। कम से कम ये आधे घंटे के लिए रेस्ट में रखना है आपने लाजमी। अगर आपने बहुत अच्छा खस्ता रेसिपी बनाना है और पेस्ट्री बनाना है तो इससे जो है रेस्ट लाजमी देना होता है। तो यहाँ पर जो है मैं ऊपर से ऑयल लगाऊंगी और ऑयल लगा करके इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप कचौरी बनाएं या समोसे बनाएं या पेस्ट्री बनाएं, इन सब चीज़ों के लिए आप जब भी डो बनाएं तो इसे आधे घंटे का लाजमी रेस्ट दिया करें। तो अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं जब तक इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन गरम कर लिया और ले लिया है ऑयल। ऑयल कम से कम 4 खाने के चम्मच के बराबर हम शामिल करेंगे। चम्मच चॉप किए हुए लहसुन अदरक यहाँ पर शामिल करूँगी। यहाँ पर पेस्ट नहीं, मैं चॉप किए हुए शामिल कर रही हूँ। इसके बाद लाइट सा ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर हमने शामिल कर लेना है प्याज। प्याज में मैंने यहाँ पर बड़े अदद की एक चॉप कर कटिंग कर लिया और इसे शामिल कर लिया और इसे भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए, जैसे ही प्याज सॉफ्ट और पिंक कलर हो जाए तो यहाँ पे हम कीमा शामिल कर लेंगे। ये कीमा जो है तकरीबन 1 पाव है और यानी कि 250 ग्राम के बराबर है। अभी हम इसे इस प्याज और लहसुन अदरक के साथ जो है इसे मिक्स करेंगे उस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए, पानी छोड़ने लग जाए तो यहाँ पर हम टमाटर शामिल कर लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर टमाटर कटिंग करके शामिल किया। यहाँ पर आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर टमाटर शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद जो है हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। अब मैं इसके लिए मसाला बनाने जा रही हूँ तो बिल्कुल गौर से देखिएगा। यहाँ पर 1 चम्मच जो है मैंने खाने की चम्मच के बराबर लिया है धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच भर करके मैंने लिए छोटी काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची और इसके अलावा यहाँ पर ले लिए थे मैंने गरम मसाले, 2-3 दालचीनी और छोटी इलायची और लौंग। इसके अलावा जो है जायफल का छोटा सा टुकड़ा। इसे फ्राई पैन में 1 मिनट के लिए पहले रोस्ट कर लेंगे। इसे पीस लिया है और पीसने के बाद जो है मसाला बना लिया और यहाँ पर हम 1 खाने के चम्मच के बराबर शामिल करेंगे। सारे पीसे हुए यहाँ पर हमने शामिल नहीं करना है, सिर्फ 1 खाने के चम्मच के बराबर शामिल करना है। बाकी मसाला ऐसे ही उठाकर रख देना है, बाकी और भी रेसिपी में आपके काम आ सकता है। ये देखिए मैंने 1 चम्मच के बराबर यहाँ पर मसाला शामिल कर लिया है पीसने के बाद। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च। इसके बाद 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी। बहुत ज़्यादा हल्दी शामिल नहीं करना है, सिर्फ 1/4 टीस्पून ताकि इसका कलर जो है डिफरेंट हो जाए। फिर 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे
पीसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, फिर हस्बे जायका नमक, क्योंकि हमने कुटी हुई मिर्च भी शामिल की है, फिर लाल मिर्च भी इसलिए थोड़ी थोड़ी शामिल करनी है, क्योंकि हमारे पास जो ये कीमा सिर्फ 250 ग्राम है। यहाँ पर मैंने शामिल किया है 2 चम्मच सिरका, उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर लिया। इसके बाद इसकी भुनाई करने के बाद इसे कवर कर देंगे गलने के लिए। 10 मिनट के बाद इसे ओपन करके देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है 10 मिनट हो चुका है। इसके बाद मैंने इसे ओपन किया है। इसके बाद इसकी भुनाई कर रही हूँ। यहाँ पर टमाटर भी तकरीबन गल चुके हैं। तो इसके बाद जो है इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि जो है टमाटर अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए, बिल्कुल भी टमाटर इसमें वाजे खड़े ना रहे। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने पीसे हुए टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, और इस तरह चॉप भी मैंने पहले ही बता दिया था। अब हम शामिल करेंगे यहाँ पर मैदा। जब तक आपके कीमा बिल्कुल ना गल जाए आपने मैदा शामिल नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है कीमा जो है तकरीबन गल चुका था। 20 मिनट हो चुके थे। 10 मिनट जो है मैंने क्लोज़ करके बंद करके इसे पकाया, और उसके बाद 10 मिनट ओपन करके। तो ये जो है कीमा जो है बिल्कुल फ्रेश था, ताज़ा गोश्त था, बछिए के गोश्त का। तो ये गल चुका है। जब तक आप कीमा बनाएं गल ना जाए तब तक आपने इसमें मैदा शामिल नहीं करना है। मैदा शामिल करेंगे हम इसे क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। जब ये मैदा शामिल करने के बाद जो है इसे हम चलाएंगे और ड्राई हो जाए तो फिर इसमें हम वेजिटेबल शामिल कर लेंगे, जो इस तरह से मैंने कटिंग करके रख ली है। 1 अदद प्याज लिया है, इस तरह से स्लाइस कटिंग कर लिया है। 2 अदद टमाटर लिए, इसे भी स्लाइस कटिंग कर लिया है। ये नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे, अगर आप बड़े साइज़ के लेंगे तो 1 ले लीजिएगा। यहाँ से 4 बड़ी हरी मिर्चियाँ ले ली हैं और बीच से चीरा लगा लिया है। मैंने 4 हिस्से में कटिंग कर लिए और इसे मैंने इसमें शामिल कर लिया है। जब कीमा जो है बिल्कुल क्रीमी हो जाए मैदा डालने के बाद, उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड करना है। और आप जो है जब बना रहे होंगे तो लाजमी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कीमा मुकम्मल गल चुका है या नहीं। जब कीमा गल जाए जब आपने उस वक्त ये शामिल करना है, और शामिल करने के बाद इसकी भुनाई करनी है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है, जब तक ये भून करके कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही ये भुना जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इसमें आपने थोड़ी सी धनिया पत्ती और पुदीना शामिल कर लेना है, ताकि बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो इसे हम भुनेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट तक। जब ये कम्प्लीटली भुना जाए, इस तरह से ड्राई हो जाए, तो हमने चूल्हे का फ्लेम जो है बंद कर देना है। यहाँ पर जो हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम आ जाते हैं दूसरे जानिब डो की तरफ। फिलिंग रेडी करते करते आधे घंटे हो गए और फिलिंग रेडी हो गई है। यहाँ पर डो का भी टाइम कंप्लीट हो गया, आधे घंटे का रेस्ट इसे मिल गया है। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो ये देखें कितना सॉफ्ट सा हो गया है। इससे बिल्कुल इस तरह से आधे घंटे का रेस्ट जब हम देते हैं तो डो बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट हो जाता है। अब हम इसके बना लेंगे पेड़े। जिस तरह आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसके हाफ साइज़ में आपने पेड़े ले लेने। छोटे छोटे साइज़ के आपने यहाँ पर पेड़े बनाने हैं, तकरीबन 3 अदद। और उसके बाद जो है इसे एक बेलन की मदद से इसे हम गोल जिस तरह से रोटी बेलते हैं इस तरह से हमने बेलनी है। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेलनी है, मतलब छोटी साइज़ में आपने बेल करके रेडी रखना है। बहुत बड़े साइज़ में हम रोटी नहीं बेलेंगे, छोटे साइज़ में हम बेल करके इस तरह से रख लेंगे। अच्छा, रोटी के पेड़े भी छोटे होंगे और रोटी भी जो है अभी थोड़ी सी मोटी हमें बेलनी है। इस तरह से जो है रोलर पिन की मदद से मैं दूसरी रोटी को भी बेल लूँगी। और यहाँ पर जो है दोनों रोटी रेडी कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मक्खन या फिर देसी घी, और अगर देसी घी भी नहीं है तो नॉर्मल घी से मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है 1 चम्मच भर करके हमने शामिल करना है, और इसके हर एक एक कॉर्नर पार्ट में जो है हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। इसका कोई भी हिस्सा खाली ना रहे, इस बात का ख्याल रखें। और अच्छा, रोटी जो आप बेलेंगे दोनों एक साइज़ में ही बेल करके रखना है, ताकि एक के ऊपर एक जो है आपने इक्वल रख सकें। तो यहाँ पर जो है मैंने घी लगा लिए। अब इसके बाद जो है ऊपर से जो है ये वाली दूसरी वाली रोटी इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। इस तरह एक वाली पेस्ट करने के बाद अब हम इसे रख लेंगे साइड पे। ये देखें एक के ऊपर एक हमने रोटी चढ़ा ली है। अब हम सेम साइज़ का एक और एक पेड़ा लेंगे और तीसरे जो रोटी है वो भी हम इस तरह से बेल करके रेडी कर लेंगे, जो बिल्कुल इसके साइज़ के बराबर हो। तो मैंने तीसरी रोटी भी बेल ली है, और अब जो मैंने यहाँ पर 2 रोटी जॉइन करके रखा था वो वाली रोटी मैं उठाऊंगी और इसके ऊपर जो है फिर से देसी घी की एक लेयर लगाऊंगी। अच्छा, बार बार मैं कह रही हूँ यहाँ पर आपने ऑयल यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आप कोशिश करना है मक्खन या फिर देसी घी या फिर जो है नॉर्मल घी, आप उसे मेल्ट करके यूज़ करें, जमी हुई घी यूज़ नहीं करिएगा। इसके बाद जो है थर्ड रोटी भी मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी, और यहाँ पर जो है मेरी 3 लेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 3 लेयर्स बनने के बाद जो है अब इसे रोलर पिन की मदद से इसे मैं ऊपर से जो है इसे और फ्लैट करूँगी।
जहाँ हमें डस्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम खुश्की लेते जाएंगे और इस तरह से हम इसे बेलते जाएंगे। यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी पतली रोटी बना सकते हैं। जितनी आप कोशिश करें ना इसे पतली रोटी बनाने की, उतनी आप इसे बेलते जाएं। जैसे ही आप पतली रोटी बेलेंगे वैसे ही बारीकी से जो है इसके लेयर्स बन करके रेडी होंगे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट भी हो जाएंगे, जैसे मुंह में घुल जाने वाले फॉर्म में बन जाएंगे। तो इस तरह से आपने बेलते जाना है और इसकी साइज़ को नहीं देखना है, जितनी बड़ी भी साइज़ हो जाए बस आप इसे बेलते जाएं और पतली से पतली रोटी इसे बेल करके रेडी कर लें। यहाँ मैंने एक बहुत बड़ी सी पतली सी रोटी बेल करके रेडी कर ली है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी, देसी घी। यहाँ पर मैं 1 खाने की चम्मच भर करके यूज़ कर रही हूँ और इसके हर एक कॉर्नर पार्ट्स में बहुत अच्छे तरीके से फिंगर की मदद से हमें इसे लगाना है और लगाने के बाद जो है इसे पराठे वाले शेप्स में इसे बना लेना है। यानी कि हम दोनों तरफ से इसे फोल्ड कर लेंगे, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से एक दूसरे के ऊपर रख करके फिर इस तरह से इसे शेप्स में हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसे कवर करके रख देंगे। इस तरह से हम दूसरे भी शेप्स बना करके रेडी कर लेंगे और दोनों को जो है इस कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। लाजमी इसे रेस्ट दें। जब 10 मिनट हो जाए तो फिर इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे हम फिर से रोलर पिन की मदद से इसे बेल लेंगे, जिस तरह से पराठा बेल करके रेडी करते हैं। इस तरह जब हम इस बार बेलेंगे तो इसकी शेप जो है चौकोर वाले साइज़ में हम बेल करके रेडी करेंगे। और अच्छा, इस बार भी आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि ये बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा पतली आप बेलें। अच्छा, जहाँ पर आपको डस्ट की नीड हो वहाँ पर आप लगाते जाएं और जैसे ही आप बेल लें इसके बाद जो इसके ऊपर की जितने भी एक्स्ट्रा डस्ट हो उसे रिमूव कर लें। इस तरह से एक पतली से बिल्कुल चौकोर फॉर्म में जो है आपने बिल्कुल बेल करके रखना है। जितना आप पतला बेलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, ये बड़ा भी हो जाएगा और इसके अलावा साथ साथ ये इसकी लेयर्स भी जो है बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, जो फ्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट सा हो जाएगा। अब हम एक नाइफ़ की मदद से इसे कट लगा लेंगे। जितने हिस्से इसके बन जाएं, यहाँ पर मैं 4 पार्ट्स बना लूँगी, तो नाइफ़ की मदद से इसे हम कट करते जाएंगे और जो है रेक्टेंगल शेप्स में इसे हमने कट कर लिया है। अब फिलिंग्स हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 2 खाने की चम्मच के बराबर या 1 खाने की चम्मच के बराबर जितनी स्पेस हो आप यहाँ पर शामिल करें और उसके बाद जो है अब इसे क्लोज़ करें। जब हम यहाँ पर शामिल करेंगे इसके बाद जो है ना एक हिस्से फोल्ड करना है और सबसे पहले जो है ना फिंगर की मदद से नीचे की तरफ जो है बिल्कुल पेस्ट कर देना है और साइड से भी दोनों तरफ जो है ओपन नहीं होने चाहिए। इस तरह से पुश करके जो है हमने इसे क्लोज करते जाना है और अंदर देखिए फिलिंग्स बिल्कुल फुल होगी और हम साइड से जो है बिल्कुल इस तरह से फिल करते जाएंगे और फिंगर की मदद से पेस्ट करते जाएंगे। बस जब आखिरी फोल्ड हमें करनी होगी तो उस वक्त जो हमने नॉर्मल पानी लेना है, बिल्कुल पानी में कुछ भी नहीं मिला हुआ है, नॉर्मल पानी है, रूम टेम्परेचर का पानी हम यहाँ पर लेंगे और लेने के बाद जो है यहाँ पर हमने पानी लगाना है और इसके बाद लास्ट फोल्ड जो है हमें करना है ताकि ये इसमें अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाए। तो इस तरह से देखिए साइड से भी बिल्कुल कवर होना चाहिए और इस तरह से फुल पैक होना चाहिए। यहाँ पर जो है पेस्ट्री एक बन कर के रेडी हो चुकी है। इस तरह से बाकी भी आपने पेस्ट्री रेडी कर लेनी है जो हर तरफ से क्लोज़ हो और बना करके इसे हमने कवर करके रख लेना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट का इसे हमें टाइम देना है। इसके बाद हम नाइफ़ की मदद से इसमें कट लगाएंगे। अच्छा, कट एहतियात से लगाना है, बिल्कुल ज़ोर से कट नहीं लगा देना है कि इसके सारे लेयर में कट लग जाए। बस आपने इतना एहतियात से कट लगाना है कि बस इसके ऊपर वाली लेयर ही कटे, पहली वाली लेयर और दूसरी वाली लेयर कट जाए या सिर्फ पहली वाली लेयर कटे। बहुत ज़्यादा आपने कट नहीं लगाना है कि इसके अंदर की फीलिंग्स ही बाहर निकल जाए। तो बहुत एहतियात से इसमें हम सब में कट लगा लेंगे ताकि बहुत खूबसूरती इसमें आ जाए। इसके बाद हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इसके अलावा जो है हम इससे ओवन में भी बना सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर जो है हम ऑयल इतना लेंगे कि ये इजीली जो है फ्राई हो जाए, मतलब इसका जो है साइड वाला कॉर्नर वाला हिस्सा भी है जो इसमें डीप हो जाए। लाजमी नहीं ये फुल ऑयल हो, बस इतना होना चाहिए कि इसके जो कॉर्नर वाले पार्ट्स हैं और नीचे के वाले हिस्से हैं वो बिल्कुल डीप हो जाने चाहिए। इतने कम ऑयल नहीं होने चाहिए कि इसका कॉर्नर साइड वाला हिस्सा जो है इसमें डीप ना हो, तो फिर अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होगा और साइड साइड में ये कच्चा रह जाएगा। इससे एक तरफ जो है हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं करना है कि इसका कलर डार्क हो जाए और अंदर से जो है ये कच्चा रह जाए। तो हमें मीडियम फ्लेम में इसे जो है फ्राई करना है और इसके बाद जो है इसे टर्न करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तो इसे हम टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेंगे।
اس کے علاوہ اگر آپ اوون میں بنانا چاہتے ہیں تو اسے آپ اوون میں بنا سکتے ہیں آرام سے، جو ہے اسے 10 منٹ کا ریسٹ دیں گے بنانے کے بعد، اس کے بعد اوون میں آپ رکھ دیں گے 15 منٹ کے لیے، اور 15 منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا خستہ اندر سے کرارے اور سافٹ بن کر کے ریڈی ہوا ہے، بالکل خستے کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ فنگر سے اسے پریس کریں تو یہ ٹوٹنے اور چور ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ خستہ پیسٹری بنا سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے سبھی کو اللہ حافظ۔